नमस्कार मित्रों, आज जिस व्यक्ति का हम चिंतन करने वाले हैं वह अपने आप में अद्भुत है। अद्भुत कई दृष्टियों से। एक, उसका कार्यक्षेत्र ऐसा रहा। दूसरा, इस दृष्टि से कि उसने भारत माता की सेवा करी। तीसरा, इस दृष्टि से कि वह आज भी प्रासंगिक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद की। 23 जुलाई सन 1906 में जन्मा यह क्रांतिकारी अपने आप में अद्भुत मिसाल है। जब देश सेवा की ललक, देश सेवा की धुन किसी में चढ़ती है तो किस तरीके से काम किया जाता है, यह अगर किसी को सीखना है तो चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से सीखना चाहिए। बातचीत के क्रम में केवल उनका एक प्रसंग बताता हूं जो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और यह बताता है कि जब देश सेवा में व्यक्ति लगता है तो वह किस प्रकार से सन्यासी जैसा जीवन जीता है, संतों जैसा जीवन जीता है। वह निर्मोही हो जाता है। सरल जी की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। वह ऐसी हैं, अमर शहीदों का मैं चारण उनका यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। यह कर्ज है हमारे ऊपर, जिनने हमें आजाद करा है। उनका व्यक्तित्व हमारे मस्तिष्क में अंकित रहे, हम उनका चिंतन करते रहें, उन्हें याद करते रहें, उनने जो कुर्बानियां दी हैं उनको ध्यान रखें, तो कहीं ना कहीं हम इस आजादी की कीमत समझ पाएंगे। यह आजादी सहज में मिलने वाली आजादी नहीं है। चंद्रशेखर आजाद का जो प्रसंग मैं बता रहा हूं वह मार्मिक और कारुणिक है। चंद्रशेखर आजाद अपने कुछ क्रांतिकारी मित्रों के साथ बैठ करके किसी क्रांतिकारी योजना को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, योजना बना रहे थे। उनके हाथ में उनका प्रिय खिलौना, जिसको बमतुल बुखारा यानी बंदूक बोला करते थे, बंदूक का नाम बमतुल बुखारा रखा था, वह उनके हाथ में थी। वह उसे देख रहे थे और उससे खेल रहे थे। इतने में दूसरा क्रांतिकारी मित्र अंदर से दौड़ता हुआ आता है और बोलता है, पंडित जी, माता जी की तबीयत खराब है, उनका पत्र आया है। चंद्रशेखर आजाद कुछ सोच रहे थे। इतने में दूसरा क्रांतिकारी मित्र जो चंद्रशेखर आजाद के साथ बैठा हुआ था, उनने कहा, पंडित जी, योजना के लिए 10 रुपए एकत्रित हुए हैं, अगर आप कहें तो इसमें से 5 रुपए माता जी को भेज देते हैं। चंद्रशेखर आजाद गंभीर हो गए और उनने कहा, मां का काम तो 5 पैसे में भी निपट जाएगा, 5 रुपए भेजने की क्या जरूरत है। किसी को कुछ समझ नहीं आया चंद्रशेखर आजाद क्या बोलना चाह रहे हैं। लोगों ने पूछा, बोले, पंडित जी 5 रुपए में कैसे निपटेगा। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यह जो बमतुल बुखारा है ना, इसकी एक गोली 5 पैसे की आती है। बुढ़िया को मार दूंगा, लेकिन हमारी योजनाओं का पैसा मैं अपने घर भेजूं, यह कभी नहीं हो सकता। बहुत अच्छी पंक्ति सरल जी की फिर से याद आ गई। वह ऐसी कि इन बिगड़े दिमागों में खिलते खुशियों के गुच्छे हैं, इन बिगड़े दिमागों में खिलते खुशियों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जो देश के लिए जिया, जो समाज के लिए जिया, वही ऐसा सोच सकता है। इसे अन्य दृष्टि से ना देखें, इसे केवल इस दृष्टि से देखें कि जब देश सेवा की ललक, देश सेवा की धुन किसी को चढ़ती है तो वह क्या करता है, वह कैसा सोचता है, वह कैसा विचार करता है। यह चंद्रशेखर आजाद है। आज आवश्यकता इस देश के लिए काम करने की है, इस देश के लिए जीने की है, इस देश के लिए मरने की है। हम बहुत अच्छे प्रोफेशनल बन जाएं, हम बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाएं, हम बहुत अच्छे इंजीनियर बन जाएं, हमारा कैरियर बहुत अच्छा होगा, हमारा पैकेज बहुत बड़ा होगा, हम बहुत अच्छा व्यापार कर रहे होंगे, तो उससे क्या प्राप्त होने वाला है। अगर जिस देश ने हमें इस लायक बनाया है उस देश का हम चिंतन नहीं कर पाए, उसके हितार्थ कुछ काम नहीं कर पाए, तो हम कहीं ना कहीं कृतज्ञ हैं। हमने मुफ्त का खाया है और यह मुफ्त का खाना कभी हजम नहीं होने वाला। इसलिए चिंतन चंद्रशेखर आजाद का इस रूप में होना चाहिए
कि अपनी मां को भी जो छोड़ सकता है इस देश के लिए, वह क्रांतिकारी है यह। और शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, यही उनका आखिरी निशान होगा, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनने जो चाहा, उनने जो सोचा, वह हम चरितार्थ कर पाए, तब कहीं ना कहीं हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। इस देश का, इस भारत माता का चिंतन कर पाए तो हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। आज केवल इतना ही। नमस्कार।